Hello students, good morning. Wish you fine everyone. Today in this lecture video we will study about refraction topic. Okay, so here let's first of all we know about what is refraction. Okay, refraction है क्या? So here written the process of bending of light when it goes from one medium to another. It means यदि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या तो अपना डायरेक्शन को बेंड कर लेता है, मुड़ जाता है ना, और उसी बेंडिंग होने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं. ठीक, जैसे देखिए लेट्स सपोज डैट यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ये हमारा क्या कोई इंसिडेंट रे है, ये हमारा इंसिडेंट रे है और यहाँ पे ये जो इंटरफेस है ऊपर में एयर है और नीचे में हमारा वाटर है नहीं, डेट मीन्स ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकेंड मीडियम है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है. तो डेट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि लाइट जो है वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में आ रहा है. तो यहाँ पे वन मीडियम से जब सेकेंड मीडियम में आ रहा था, देखिए एट ए ओ पॉइंट जहाँ पे इंटरफेस है वहाँ से देखिए ये जो लाइट जो हम लोग जानते हैं कि लाइट का जो थ्योरी है कि लाइट ऑलवेज मूव ऑन स्ट्रेट पाथ, लेकिन एक्चुअली में इंटरफेस के बाद ये लाइट क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, यानी सी की ओर आ जा रहा है. ठीक है, तो ये जो COC जो होगा क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे, और जबकि AC क्या हो गया, इंसिडेंट रे. तो देखिए इंसिडेंट रे और OC रे है ना, इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका डायरेक्शन चेंज है, जबकि इंसिडेंट रे को सीधे इसकी ओर जाना चाहिए, वो D की ओर जाना चाहिए. डेट मीन्स क्या हम लोग देख रहे हैं कि अपना डायरेक्शन नॉर्मल की ओर बेंड कर रहा है, और यही मुड़ने, यही बेंड करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, वैसी प्रोसेस जिसमें जब है ना व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स बेंड इट्स डायरेक्शन है ना, एंड दिस बेंडिंग ऑफ इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. ठीक, हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किए हैं. ठीक है, एक इंटरफेस हम लोग किसे कहते हैं, तो वह थिन लेयर है ना, डेट मीन्स इमेजिनरी लाइन हम लोग कह सकते हैं कि वह इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जो दो मीडियम के बीच में होता है. जैसे ऊपर में एयर है, नीचे में वाटर है, तो एक लेयर यानी वाटर का कह सकते हैं जो सबसे ऊपरी सरफेस जो है वहाँ पे वाटर एयर दोनों के बीच का जो डिवाइड करने वाला लेयर को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखिए कि हम लोग कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी करते हैं ना, सॉरी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. उससे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर रेयर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या होते हैं. तो यहाँ पे हम इसे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. रेयर मीडियम हम लोग उसे कहते हैं जिसमें लाइट का स्पीड मैक्सिमम होता है, और डेंसर मीडियम हम लोग उसे कहते हैं जिसमें लाइट का स्पीड मिनिमम होता है. यानी दो अगर मीडियम हम ले रहे हैं तो रेयर हम लोग उस मीडियम को कहेंगे जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा, और डेंसर हम लोग उस मीडियम को कहेंगे जिसमें लाइट का स्पीड कम होगा. जैसे देखिए यहाँ पे एक क्या है, एयर है, तो एयर में लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, जबकि ये जो वाटर है ना, तो वाटर में जनरली लाइट का स्पीड कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये देख रहे हैं यानी क्या यहाँ पे ये डेंसर मीडियम, क्यों, क्योंकि लाइट का स्पीड इसमें कम है. ओके, नाउ हम लोग स्टडी करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है. ठीक है, तो यार लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस तरह से हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी किए हैं उसी तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी होते हैं. ठीक है, देखिए फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट है ना, फर्स्ट लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम पॉइंट ऑफ इंटरफेस. ओके, देखिए क्या देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे यहाँ पे कौन हो जा रहा, AO
रिफ्रैक्टेड रे कौन हो जा रहा है, ओ एंड नॉर्मल ओ एन। देखिए ये सभी इंटरफेस के एक ही पॉइंट पे स्थित कर रहे हैं, इसीलिए ये फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम पॉइंट ऑफ इंटरफेस, है ना। नेक्स्ट सेकेंड लॉ क्या कहता है, बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, यानी जो इंसिडेंट एंगल होगा उसका साइन एंड रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन, अगर दोनों को रेशियो करेंगे तो क्या होगा, हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, है ना। जैसे देखिए ये क्या, साइन एंगल का इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट एंगल का साइन है और ये रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन है। डेट इज हम लोग कह सकते हैं साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट, है ना। इसी कांस्टेंट को हम लोग कहीं कहीं बुक में 1 भी देता है, इसलिए हम 1 भी लिखे हैं, ठीक है। ये जनरली जो 1 होता है, यानी ये जो कांस्टेंट होता है वो एक्चुअली में होता क्या है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ओके, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 का। इसीलिए देखिए मीडियम 2 का रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसलिए ये देखिए ये क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा, n/1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हम डिनोट यहीं पे कर दिए हैं, ठीक है। कहीं कहीं देखिए यही इक्वेशन आपको आगे में किस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, है ना। देखिए क्रॉस अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, यानी n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर, है ना। तो इस तरह से भी इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। क्या मिलेंगे, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर, है ना। क्या करने के बाद, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जनरली में 1 है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और इसको हम लोग दूसरे वर्ड में लिखें, जनरली इसका n2 बाई n1 ये बताता है, क्या ना, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। ये भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, इसको हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से रहता है जनरली, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, n/1, है ना, क्योंकि n2 बाई n1 इक्वल टू n/1, इसलिए n/1। देखिए वेयर में हम लोग ये लिखें कि वेयर n/1 है क्या, तो वेयर 1/1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, कौन सा मीडियम क्या है, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, यानी n/1 में n/1 एक्चुअली है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीडियम 2 का है। किसके रिस्पेक्ट में है, तो मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला, फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, है ना। इसको हम लोग क्या स्टडी करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ओके। फिर से एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जैसे देखिए कहीं कहीं अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये वाटर है और ऊपर में क्या है, एयर है, ठीक है। तो अगर हम निकालना चाहते हैं कि ऐसा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, यानी मान लेते हैं कि v1 जो है, यानी एयर में है ना, v1 स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, है ना। ये v1 और v2 क्या है, वेयर v1 स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड v2 स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, है ना। और ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी की। नेक्स्ट हम लोग
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और भी अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे कि कितने टाइप्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल भी स्टडी करेंगे। टिल थैंक्स, ओके।